चंडीगढ़ के डीजीपी सुरेंद्र सिंह यादव ने मलोया सामुदायिक केंद्र में पुलिस पब्लिक मीटिंग के दौरान अपराधियों को नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश देते हुए कहा कि चंडीगढ़ और उससे सटे पंजाब के इलाकों में नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है, जो स्थानीय निवासियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। इस समस्या को रोकने और अपराध पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। इस बैठक में चंडीगढ़ पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के साथ सैकड़ों नागरिक शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य था नशे के खिलाफ लड़ाई और सशक्त बनाना और महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना। चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी सुरेंद्र सिंह यादव ने मीटिंग के दौरान नागरिकों की समस्याओं को बड़े ध्यान से सुना और नशे के कारोबार पर सख्त रुख अपनाने का ऐलान किया। साथी अधिकारी एसएसपी चंडीगढ़, एसपी सिटी और चंडीगढ़ पुलिस में अभी नए भी ज्वाइन किए हैं, एएसपी अनुराग, बाकी साथी अधिकारीगण और सामने उपस्थित जो है मलोया के मोजिज लोग, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग इतनी संख्या में आए और बड़े ही संतुलित और बेबाक ढंग से भी अपनी बातें अच्छे से कह गए, क्योंकि पुलिस वालों के सामने पुलिस वालों के काम के बारे में कहना आज के जमाने में बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इतने सालों से हम ही करते आए हैं मीटिंग्स वगैरह। दिल्ली में तो हम लोग ज़्यादा पब्लिक मीटिंग्स हम लोगों को करनी पड़ती है, क्योंकि कमिश्नरेट सिस्टम होने के कारण से पुलिस के पास ज़्यादा जिम्मेदारियां होती है। तो ये बात मैंने इसलिए कही कि आपको भी यही रहना है और थाने वालों को भी यही रहना है। 10 किलोमीटर के अंदर जो है सभी को घूमना है, हम हो, एसएसपी हो, एसपी हो, ये तो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन भावना जो रहती है, भावना कभी भी चाहे आप 25 साल 30 साल एक जगह रहें या 25 महीने रहें, भावना संस्कार से आती है। तो जो मकसद पुलिस का होता है वो ये है कि आप अगर पुलिस थाने में जाते हैं तो तब जाते हैं जब आपके सारे विकल्प, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। कुछ इस तरह के मुद्दे और समस्याएं होती है जिनका आप चाहते हैं कि आपकी व्यक्तिगत समस्या है जो कि एक हल निकले, साथ के साथ वो व्यक्तिगत समस्या एक सामाजिक समस्या के रूप में भी परिलक्षित आगे हो सकती है या हो रही हो। जैसा एसएसपी ने कहा कि कुछ जो समस्याएं हैं वो कानून व्यवस्था की समस्याएं नहीं है। एक समाज में जो वर्तमान समाज में जिस तरह के संस्कार हैं, जिस तरह की चीजें हो रही है उसको भी परिलक्षित करती है। लेकिन आपकी जो अपेक्षाएं हमसे हैं वो वाजिब है, जायज है। चाहे पेट्रोलिंग की समस्या हो कि भाई सुबह आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप सेफ सुरक्षित फील करें। महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, स्कूल जा रही हैं, शाम के टाइम में मार्केट जा रही हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि छेड़छाड़ हो या स्नैचिंग हो। इस तरह की बातें जो है मीटिंग में उठनी ही नहीं चाहिए। ये लगे कि भाई कहीं ना कहीं इकबाल और कंट्रोल होना चाहिए। हर एक जो व्यक्ति है, चाहे वो समाज का अंग हो, कानून व्यवस्था का अंग हो, उस व्यवस्था के अंतर्गत जो सीखता है, करता है, प्रयास करते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, ना मैं परफेक्ट हूँ ना आप परफेक्ट है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे अपनी कार्य प्रणाली को सुधार करें उतना अच्छा है। जो मैंने कहा कि भाई भावना होनी चाहिए सुधार करने की, तो अपने आप चीजें बहुत सी आसान हो जाती है। एक बात उठाई कि जो है फोर्स ज्यादा होनी चाहिए। मैं दूसरे ढंग से सोचता हूँ कि
फोर्स का इकबाल भी होना चाहिए कि मैं 200 आदमी दे दूं और इकबाल नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और काम होगा तो 20 आदमी भी वही काम कर पाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त किस तरह की घटनाएं होती है। पेट्रोलिंग भी इफेक्टिव होनी चाहिए, थोड़ा डर हो पुलिस का। डर तब होगा तब हम भावना भी होगी, भावना के साथ अब मैं नेक्स्ट पॉइंट और जोड़ देता हूँ, हम निष्पक्ष भी हों। और जो है 2-3 जो तबके होते हैं वो बहुत जरूरी है, निर्धन है, निर्बल है, निर्दोष है, इस तरह के जो लोग हैं उनके प्रति हमारी संवेदनशीलता हो। जब मैं निष्पक्षता की बात करता हूँ और भावना की बात करता हूँ तो देखिए, पुलिस के बिना कहीं पर भी दुनिया में कहीं पर भी जो है गैर कानूनी एक्टिविटीज नहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं नॉलेज हम लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होती है। जब मैं कह रहा हूँ कि व्यवस्था के हिस्से हैं, आपके एसएचओ साहब 1-1.25 महीने बाद रिटायर हो जाएंगे, जब सिविल ड्रेस में आएंगे तो उनको ज्यादा संवेदनशील होंगे, पता चलेगा कि एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य नागरिक की क्या क्या समस्याएं हो सकती है। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि 1.25 महीने में कुछ ऐसा करें कि मलोया के लोग नेक्स्ट मीटिंग में मुझे कहें कि जी 1-1.25 महीने में ऐसे जो है। इसमें कुछ चीजें हैं ऐसी कि देखिए, जो ड्रग्स है, ड्रग्स के 2-3 इश्यूज हैं, बड़े इश्यूज भी हैं, बहुत है, लेकिन आप सभी को पता होगा कि कहाँ पर ड्रग्स बिक रही है। तो कृपया करके वहाँ पर जो सामने अगर बीट ऑफिसर्स भी खड़े, इस थाने का स्टाफ भी खड़ा है, तो आप अपनी बीट वगैरह में थोड़ा सख्ती से पेश आइए। कोई महिला या पुरुष जो है ड्रग्स बेच रहे हैं, दारू बेच रहे हैं, तो कृपया करके उसको बंद कीजिए। क्योंकि कर्म जो है, जैसा एसएसपी ने कहा कि देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे अगर घर से बाहर निकल गए तो क्या कर रहे हैं, का पेरेंट्स का बहुत कम कंट्रोल है, लेकिन हम कैसा माहौल दे रहे हैं उसमें सभी का कंट्रोल है, चाहे वो पुलिस वाले हों, बाकी जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, आस पड़ोस हैं, सभी का है। तो बीट ऑफिसर से मेरी गुजारिश है और जो बाकी स्टाफ है कि ये जो एक्टिविटीज हैं इनसे थोड़ा सख्ती से जो है पेश भी आए और इनसे दोस्ती याराना कम कीजिए। तो ये जो है, क्योंकि ये बातें छुपी नहीं है इसी से कि मेरे पास मैं 2 साल की पिछली जो पब्लिक शिकायतें भेजती है या पत्र भेजती है वो मैंने निकलवाए थे, और मैं हर एक थाने की निकलवा रहा हूँ, तो उससे पता चल जाता है। और मैंने साथ के साथ ये बात कही कि देखिए, हम सभी एक व्यवस्था और समाज के अंग हैं। एसएसपी ने भी वही बात कही कि ऐसा नहीं है कि हम अलग हैं या ये अलग है, हम भी आप लोगों में से ही निकल के आए हैं। तो आप जो उन्होंने कहा कि भाई आप सहयोग कीजिए, एसएचओ से मिलिए, डीएसपी से मिलिए, इनसे मिलिए, मेरे पास आप ऑफिस में आइए, और जो जायज जो चीज है, इंफॉर्मेशन जो है, द्वेष से नहीं कि यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज में कई बार ये होता है कि आप अपने जो हैं चीजें सेटल करने के गलत आदमी या सही आदमी या निर्दोष आदमी उसको तंग करने के लिए कर दे, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन जायज जो है इंफॉर्मेशन दे, जो ऐसी दे जो बिल्कुल सटीक हो। कल को मैं भी अगर रेड करवाऊं या एसएसपी की रेड करवाए तो मैसेज जाएगी, देखो हाँ जो है कार्रवाई हुई है। तो ये बॉर्डर एक समस्याएं हैं कि ठीक है, पंजाब की अपनी वो है, तो एसएचओ साहब से मैं कहूँगा जो पड़ोस के जो एसएचओ है पंजाब से, उनसे अपना रास्ता रखें। अगर आपको पास इंफॉर्मेशन है तो आपको कोई रुकता नहीं है कि कोई ऐसी गतिविधि हो जो गैर कानूनी हो, आपको इंफॉर्मेशन है कि आप रेड नहीं कर सकते हो या पंजाब पुलिस यहाँ पर आकर रेड नहीं कर सकती है। अगर कोई अपराधी यहाँ पर रहता है या चंडीगढ़ पुलिस नहीं जाए, आपस में सूचना का आदान प्रदान करके
ये जो ड्रग वाला जो इशू है और लिकर वाला जो इशू है, ये जो है चंडीगढ़ के बाहरी जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, सेक्टर्स भी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ड्रग्स से वो सिर्फ तरीके बदल गए हैं, ड्रग्स बदल गई हैं। 100 करोड़ का आसामी है, उसके भी बहुत से बच्चे जो हैं इस नशे की लत में हैं। ये सभी को प्रभावित करता है और सभी को प्रभावित में आप लोगों से भी सहयोग अपेक्षित है। और मेरा आपसे ज्यादा मेरे खुद के जो साथी है, सहयोगी है चंडीगढ़ पुलिस परिवार के, उन लोगों से ज्यादा अपेक्षा है, क्योंकि मेरी जीरो टॉलरेंस है कि ड्रग डीलर या जो है लिकर या क्रिमिनल्स, इनके प्रति जीरो टॉलरेंस है, इनके प्रति सॉफ्ट रहना और ज्यादा जीरो टॉलरेंस है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कानून को जो लागू करने वाले लोग जो हैं इनको पनपने में सहयोग करें। तो मेरे लेवल पर इतने इशारे बहुत हैं, इंफॉर्मेशन मेरे पास भी बहुत सारी है, तो बाकी जो फील्ड ऑफिसर्स हैं वो इस चीज को लागू करें। छोटी छोटी चीजें रहती है, पीसीआर कहाँ प्रेजेंस हो सकता है, हर जगह पुलिस उपस्थित नहीं हो सकती है, लेकिन पुलिस का इकबाल जरूर होना चाहिए। इकबाल तो तभी होगा भाई अगर एसएचओ साहब पेट्रोलिंग पर निकलते हैं, मोटरसाइकिलें पेट्रोलिंग पर निकलती हैं या बाकी गाड़ियां हैं, लोग जो घूम रहे हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि भाई जब आप निकलते हैं तो आपको पता है कि स्कूल के आसपास छेड़खानी की संभावनाएं ज्यादा हैं, वहां से उठाइए। ठेके के पास 50 लोग इकट्ठे हैं या आसपास में रेडी पर अंडे और ये सब बिक रहे हैं, उनको बंद करवाइए। गलियों में, मार्केट प्लेसेस में है या पार्क्स में आपको लगता है इस तरह के लोग ज्यादा घूमते हैं जो एक पोटेंशियल जो है इस तरह का क्राइम कर सकते हैं, तो कम से कम उनका बीट वाले, थाने वाले जो भी इंफॉर्मेशन सीट भरी जाती है, कहाँ के हैं, रहने वाले हैं, अपने आप चीजें जितनी ज्यादा पेट्रोलिंग होगी, जो काफी आप लोग कर भी रहे होंगे, लेकिन सुधार की आवश्यकता है। और जब हम नेक्स्ट टाइम मिले तो लगे कि भाई हाँ सुधार है। एक आध बार शायद मैं यहाँ साइकिलिंग के टाइम में क्रॉस करके गया हूँ, तो मेरी एक दो बार और मैं अपने आप देख जाऊंगा कि भाई आप लोगों ने इन हिदायतों को कितना जो फील्ड पर किया है। तो ये स्थिति मत लाइए कि मुझे या एसएसपी को चेक करने के लिए आना पड़े, इतनी छोटी सी जगह के लिए जो है, इसलिए आए कि पब्लिक आकर कहेगी जी आपके आने से थोड़ा सुधार हुआ तो हम आपको बुलाना चाहते हैं, वो ज्यादा अच्छी बात होगी। जो सर्विसेज है एसएसपी ने बताया, उसमें आप लोग सहयोग करते आए हैं, हम लोगों का जो है उसके लिए बहुत बहुत आभार है। जितना आपका पुलिस से जो है, पुलिस और जो समुदाय का जो सेतु है, जितना ज्यादा मजबूत रहेगा, सूचना का आदान प्रदान रहेगा, संवेदनशीलता उतनी ही ज्यादा हम लोगों में बढ़ेगी और आएगी। आपने सभी ने कहा कि एसएचओ, डीएसपी साहिबान, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग जो है अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का काम डेली बेसिस पर आता जाता है, तो डेली उसको सुधारना पड़ेगा। तो अब जो है कि भाई अब क्या सुधार आता है, फिर उससे पता चलेगा कि अधिकारी कितना जो है इम्प्रूवमेंट करने का मात्रा रखते हैं और उन्होंने किया है। आप जो कहें, आप बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपकी जो क्षेत्रीय अधिकारियों के प्रति बहुत अच्छी भावनाएं हैं और बहुत अच्छा संबंध है। अगर सकारात्मक संबंध है तो बहुत अच्छी बात है, और तरह का संबंध है वो आपकी समस्या है, ठीक है। तो इसलिए कुछ बातें जो इशारों में कही है वो इस बात को इंगित करती है कि मैंने टास्किंग भी दी है और मैं बहुत सावधानी से चाहता हूँ कि हम लोग आप लोगों के लिए जो कहा गया कि भाई हमें जो तनख्वाह मिलती है, हम लोग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, सेवा संगठन है, तो सेवा संगठन में हमें कॉन्टिन्यूअसली एक जापानी एक पद्धति होती है, आप
लगातार सुधार करते रहिए। परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन ये जब तक सुधार करने की फीलिंग रहेगी तो अपने आप चीजें इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। हमारे जो संसाधन है, संसाधन की चंडीगढ़ पुलिस के पास ऐसा कोई कमी नहीं है, तो जितना संसाधन हम इस्तेमाल कर सकते हैं उनको, रही बात पुलिस थाने की बिल्डिंग की, सीसीटीवी नेटवर्क की, जहाँ पर भी जिस स्टेज पर ये चीज़ें हैं उनको एक बार हम उसकी समीक्षा कर लेंगे। यहाँ पर सुधार की आवश्यकता है या डिसीजन लेने की आवश्यकता है तो हम कर लेंगे। दोबारा से आप सभी लोग आए और जो है आप लोगों ने विचारों का आदान प्रदान किया, हम लोगों को सुना और साझा करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही